दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है गांव का घर। ठीक है, और यह पदखंड का लास्ट चैप्टर है। जिस प्रकार से गदखंड में हमने 13 चैप्टर पढ़ा था, उसी प्रकार से कई दिनों से हम पदखंड के चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट वीडियो आज है, मतलब जिसका लास्ट चैप्टर की क्लास आज है। इसके बाद आपका जो कक्षा 12वीं की हिंदी है दिगंत, ठीक है, जिसमें आपको दो भागों में बांट दिया गया है, पदखंड और गदखंड। और पदखंड में आपको 13 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले गदखंड में 13 चैप्टर और उसके बाद पदखंड में 13 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो गदखंड की क्लास तो मैंने आप सभी को करा दिया हूँ, पदखंड के भी सारे चैप्टर की क्लास करा दिया हूँ। आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड ने एक बहुत छोटा सा बुक, ठीक है, कहानी का बुक है, प्रतिपूर्ति, ठीक है, प्रतिपूर्ति, जिसमें 3 चैप्टर है। इसकी क्लास भी हम अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 वीडियो में कर लेंगे। 3 चैप्टर है, 3 छोटा वीडियो लाएंगे और उसकी क्लास हो जाएगा। और जब ये तीनों क्लास हो जाएगा तब आप मानेंगे कि हमारी हिंदी की जितने भी चैप्टर है उसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी बहुत अच्छे से करा दिया गया। तो आज के इस वीडियो में बाबू चैप्टर नंबर 13 से काफ़ी वीवीआई प्रश्न, एमवीवीआई प्रश्न लाया हूँ। तो सारे प्रश्न की क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, फिर आपको जाना है। आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, काराध्यक्ष, सेना अधिकारी। तो ज्ञानेंद्रपति, सबसे पहले गाँव का घर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति जी है। ठीक है, और यह जो थे यह किस पद पे थे? कह रहा है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पे थे? तो प्रशासनिक पद की बात किया जा रहा है। बताओगे कारा अध्यक्ष पद पे थे। किस पद पे थे? कारा अध्यक्ष पद पे थे। ठीक है, जो छात्र हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, बाकी बाबू डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। पंचायती राज्य में क्या खो गया है? कह रहा है पंचायती राज्य में क्या खो गया है? इंसान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधुत्व। तो आपके दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट सोचेगा पंच परमेश्वर पंचायती राज में खो गया है चैप्टर के अनुसार से। तो 2 का करेक्ट सर आपका क्या बताओगे? सी बताओगे। बहुत ही विवेक प्रश्न, ये सब प्रश्न देख रहे हो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न अगला करा, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? बिहार लोक सेवा आयोग समझ रहे हो ना, बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर किस पद पर वह पदस्थापित किए थे? प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष, पुलिस उपाध्यक्ष या चंचलाधिकारी। तो आपके 3 नंबर प्रश्न के मेरे प्यारे साथियों करेक्ट हो जाएगा, काराध्यक्ष के पद पे ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बताओगे? बी बताओगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कह रहा है ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी? निम्नलिखित में से ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता? हार जीत अशोक वाजपेयी के यहाँ, गाँव का घर किसका है? तो क्या है? ज्ञानेंद्रपति का गाँव का घर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बताओगे? बी बताओगे। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा किसका है? आपको मालूम होगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि थे? ज्ञानेंद्रपति जो है किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, प्रेमचंद्र काल। तो ज्ञानेंद्रपति जो थे यह किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। करेक्ट सर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कह रहा है ज्ञानेंद्रपति 20वीं शती के किस दशक में उदित हुए? 5वें दशक में, 6ठे दशक में, 8वें दशक में, अंतिम दशक में। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रपति 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के किस दशक में उदित किए गए? तो 6 का करेक्ट सर क्या बताओगे? दशक मतलब 10 साल पे। ठीक है, तो 8वें दशक में। ठीक है, करेक्ट सर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है ज्ञानेंद्रपति के पति का क्या नाम था? ज्ञानेंद्रपति के पति का क्या नाम? देवेंद्र प्रसाद चौबे, नरेंद्र प्रसाद चौबे, हरेंद्र प्रसाद चौबे, या इनमें से कोई नहीं। ज्ञानेंद्रपति जो थे इनके पति का क्या नाम था? ठीक है, ये महिला कवित्री थी। तो आपके 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट देवेंद्र प्रसाद चौबे इसके पति का नाम था। क्या इसके पति का क्या नाम था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है? ज्ञानेंद्रपति बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स तथा एमए मास्टर डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय पटना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। 8 नंबर प्रश्न। 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय पटना से ज्ञानेंद्रपति ने बीए की डिग्री तथा एमए की डिग्री प्राप्त किया था। अगले नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किया था। ठीक है, यह किस विश्वविद्यालय से किया था? तो जब पटना विश्वविद्यालय से एमए तथा बीए की डिग्री प्राप्त की, मतलब वहीं से किया होगा। तो क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर आपका
क्या हो जाएगा, सॉरी हिंदी विश्वविद्यालय। करे ज्ञानेंद्रपति हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो पटना विश्वविद्यालय नहीं, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रपति कौन सी ऐसी रचना की जिसके लिए उन्हें 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया। संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, पढ़ते पढ़ते। 10 नंबर प्रश्न, 10 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संशयात्मा। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है गाँव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती। गाँव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती। फिल्म गीत की, शोक गीत की, लोक गीत की, इनमें से कोई नहीं। तो फिल्म गीत की तो अब इतना सुनाता है कि इससे यानी कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है। शोक गीत भी बहुत कम। लोक गीत जो है यह अब बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। 11 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न का है ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रा नगरी। ठीक है, एक चक्रा नगरी, हाँ ठीक है, क्या है, कहानी है, काव्य नाटक है, उपन्यास है या शोक गीत है। तो आपके 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, काव्य नाटक है। अगर 13 नंबर प्रश्न कह रहा कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है निम्नलिखित में से। तो संशयात्मा है, इसीलिए उसे यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो 13 तो ये होगा नहीं। बिंबिसार ये भी उन्हीं का है। कवि ने कहा ये भी थोड़ी सी जगह जो है ये ज्ञानेंद्रपति की रचना नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा तट जो है यह ज्ञानेंद्रपति की रचना है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न का आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है। आँख हाथ बनते हुए कविता जो है ये किस कवि की रचना है, तो ज्ञानेंद्रपति की रचना है, एक करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है गाँव के घर के भीतर आने से पहले किससे खांस कर आना पड़ता है। गांव के यानी मतलब आपके जो गांव है, ठीक है, गांव एरिया में क्या होता है, यानी घर के भीतर आने से पहले खास कर मतलब अगर ऐसे करके कौन आता है, युवकों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यानी बुजुर्ग होते हैं वो ज़्यादातर खास कर आते हैं, और ख़ास करके यह जो होता है यह बेटी पुतोह वाले जो घर होते हैं, इस घर में ज़्यादातर मतलब जिस घर में पुतोह रहते हैं उस घर में ये लोग यानी ये लोग हम लोगों का संस्कार माना जाता है कि बेटी पुतोह, मान लो जो भी बेटी है या पुतोहू घर में है वह बिन कपड़े में है, मतलब माथे पे कपड़े नहीं है, बिन कपड़े का मतलब वो पूरा अर्धनग्न है। ठीक है, या किस प्रकार से रह रहा है, तो इस एक मर्तबा खासने से क्या होता है बुजुर्ग अपनी भी जो यानी हमारे जो नैन होते हैं इसे हम बुरी चीज़ों को देखने से बचा लेते हैं, और जो हमारी माँ बहनें होते हैं वह भी अपने जिस्म को बचा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, बुजुर्गों ने। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, बी बताओगे। ठीक है, अगला नवा प्रश्न की अगला नवा प्रश्न कह रहा है 17 नवा प्रश्न कह रहा है सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर में कितनी दूर से आने वाला है। बुलवा शहर यानी शहर का जो प्रकाश है ये बुलवा शहर में पहुंच रहा है, ये कितनी दूर से आ रहा है, 10 कोस से, 4 कोस से, 5 कोस से या 3 कोस से। 1 कोस बराबर कितना होता है बाबू पता है, 1 कोस बराबर मैं बता देता हूँ आपको 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर होता है 1 कोस बराबर, याद रखोगे। तो आपके 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 17 नंबर प्रश्न का 10 कोस से आ रहा है, मतलब 30 किलोमीटर से शहर यानी सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर में आ रहा है। ठीक है, अब अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा प्रकाश हो रहा होगा। संशयात्मा किसकी रचना है, तो ज्ञानेंद्रपति, कवि ज्ञानेंद्रपति की रचना संशयात्मा है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अशोक बाजपेयी के हार जीत है, रघुवीर साहब मुक्तिबोध के बारे में आपको जानकारी होगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके, दादी के, माँ के, बूढ़े गवाल दादा के, या इनमें से किसी के नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 का करेक्ट हो जाएगा बूढ़े गवाल दादा के। दूध डूबे अंगूठे के जो छापे का निशान है ये किसके, तो बूढ़े गवाल दादा के। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न कह रहा है ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक है, ज्ञानेंद्रपति के काव्य नाटक क्या है, तो ज्ञानेंद्रपति के बाबू काव्य नाटक के बारे में पूछे तो 20 का आप करेक्ट आंसर क्या बताओगे, 20 का करेक्ट आंसर डी बताना, इगरा
एक चक्रा नगरी, क्या बताओगे, एक चक्रा नगरी, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगी। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न की कह रहा है ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था, कवि ज्ञानेंद्रपति की जन्म कब हुआ था। तो कवि ज्ञानेंद्रपति की जन्म आपसे पूछे तो मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर 21 का क्या बताओगे, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को कवि ज्ञानेंद्रपति की जन्म हुआ था। अगले प्रश्न यहाँ पे 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, 22वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अच्छा पहले प्रश्न ही पढ़ लीजिए। प्रश्न कह रहा है ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पे मिला था, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार जो ज्ञानेंद्रपति को मिला था यह कौन से कृति पे, आँख हाथ बनते हुए, संशयात्मा, गंगा तट, पढ़ते पढ़ते। तो आपकी 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संशयात्मा पर ही उन्हें भारतीय ये कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था, तो भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इससे पहले भी एक पुरस्कार मिला था। प्रश्न कह रहा है गाँव का घर कविता के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर शाह, शमशेर बहादुर सिंह। कवि ज्ञानेंद्रपति क्या हो जाएगा, कवि ज्ञानेंद्रपति, करेक्ट आंसर भी बताओगे। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है गाँव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, यानी गांव का घर जो है यह किस कविता संग्रह से लिया गया, आंख हाथ बनते, गंगा तट से, कवि ने कहा, यह संशयात्मा से। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 का करेक्ट आपका डी हो जाएगा, संशयात्मा से गांव का घर ये कविता लिया गया है, ठीक है। तो क्या बताओगे, करेक्ट से आपका डी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो संशयात्मा पर। बाबू पदखंड के 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, उसको पढ़ लेना। और गदखंड के भी 13 चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, तो उसको भी पढ़ लेना। पदखंड में आज लास्ट चैप्टर में करा ही रहा हूँ, तो इन सारे चैप्टरों की जब क्लास कर लेंगे तो आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और 3 चैप्टर जो एक्स्ट्रा में रहता है, समझो इसे पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ लेते हैं तो आपका 2 से 4 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप लोग पढ़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्तों के पास वीडियो पहुंचे। 26वां प्रश्न, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था, कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। 26वां प्रश्न करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का करेक्ट आंसर आपका मेरे प्यारे साथियों झारखंड में कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म हुआ था। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि ने कहा क्या, कहानी संग्रह, कवि ने कहा जो है ये एक प्रकार का क्या है, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह या निबंध संग्रह। तो 27 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कविता संग्रह। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी पदखंड की चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट चैप्टर था गांव का घर, इस चैप्टर से भी जितने भी एमबीबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सारे एमबीबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास मैंने करा दी। यानी अब मैं आप सभी को बता दूं तो आप ये कह सकते हैं कि गदखंड की 13 चैप्टर की क्लास सर ने करा दिया और पदखंड के भी 13 चैप्टर की क्लास सर ने करा दिया। मतलब कक्षा 12वीं के जो हमारे मेन बुक है हिंदी का बिहार बोर्ड का, वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यदि आप सभी 13 26 चैप्टर की क्लास नहीं देखे बाबू, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं सारे वीडियो को और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम प्रतिपूर्ति के चैप्टर 1 लेकर, फिर 2 लेकर, फिर 3 लेकर, 3 गो चैप्टर कर लेंगे। पूरा हमारा जो हिंदी का 2 बुक है, एगो दिगंत है और एगो प्रतिपूर्ति है, ये सारा खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगा तो।